ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने श्रीमद् भागवत महापुराण में आगे की कथा। आज की कथा में आप जानेंगे भगवान के विराट रूप का वर्णन। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। प्रेम से बोलें श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जिन गृहस्थों को आत्मा का ज्ञान नहीं है उनको बहुत से विषय सुनने चाहिए, क्योंकि वे दिन रात गृहस्थी के झगड़े में ही फंसे रहे तो कुछ भी नहीं जान सकते। उनकी आयु गृहस्थी में बीत जाती है। हे राजन, जो शास्त्र की विधि अथवा निषेध को ग्रहण नहीं करते हैं तथा जो ब्रह्म में लय हो गए, वे ही भगवान श्रीहरि के गुणानुवादों को श्रवण करके प्रसन्न हुआ करते हैं। मैं जिस पुराण का वर्णन कर रहा हूँ वह श्रीमद् भागवत के नाम से प्रसिद्ध है। जो इसको सुना करता है उसको निष्काम भक्ति प्राप्त होती है। जब दीर्घ काल तक जीते रहने पर भी उसके जान लेने में समर्थ नहीं होते, तब उस दीर्घ जीवन को निष्फल जानना चाहिए। यदि जीवन का मुहूर्त भी इस ज्ञान का लाभ कर ले तो उस जीवन को ही उत्तम कहा गया है। हे राजन, देवासुर संग्राम में देवताओं ने राजा खटवांग को वर देना चाहा। राजा ने पूछा, जीवन कितना शेष है? उन्होंने केवल 4 घड़ी शेष बतलाया। राजा तुरंत विमान द्वारा बैकुंठ से अयोध्या आया और 2 घड़ी में सारी कामनाओं को छोड़ भगवान वासुदेव का सहारा ले मुक्त हो गया। आपकी आयु में तो अभी 7 दिन बाकी हैं, अतएव आपको परलोक के हितकर कामों को करना चाहिए। मनुष्य को यही उचित है कि अंत समय पर विषय कामना छोड़कर वैराग्य का अवलंबन करे। पंडित को जल में स्नान कर सूने स्थान में आसन पर विराजित हो ओंकार का अभ्यास करना चाहिए। सांस रोककर मन को दमन करना चाहिए। धारणा के सिद्ध होते ही योग की सिद्धि हो जाती है। परीक्षित बोले, हे ब्राह्मण, उस धारणा को किस तरह किया जाता है? श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, मैं भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन करता हूँ, सो आप एकाग्र चित्त सुनिए। भगवान वासुदेव के सारे रूपों में विराट रूप ये है जहाँ भूत भविष्य वर्तमान सब विश्व रूप ईश्वर में ही दिखाई दिया करता है। भूमि जल अग्नि पवन आकाश अहंकार महतत्व ये 7 आवरण समेत देह में विराट पुरुष विद्यमान है। सो इन धारणा का आश्रय भगवान से ही है। सर्वव्यापी भगवान के चरण मूल से पाताल और एड़ी में रसातल जानना। एड़ी के ऊपर गांठों के हिस्सों में महातल, उसकी जांग में तलातल है। सुतल लोक उसकी दोनों जानुओं में है। बीतल व अतल लोक दोनों उरु में हैं। जंघों में महातल विद्यमान है। नाभि में नभ स्थल है। हृदय में स्वर्ग है। महालोक ग्रीवा में, जनलोक बदन में और तपलोक उनके ललाट में है। बाहु में तेजोमय इंद्र इत्यादि, कानों में सारी दिशाएं, स्रोत में शब्द, नासिका में अश्विनी कुमार, घ्राणेन्द्रिय में गंध और मुख में प्रकाशमान अग्नि अवस्थान करते हैं। नेत्र गोलक अंतरिक्ष सूर्य उनकी आँख है। दिन रात भगवान के दोनों पलक हैं। ब्रह्म पद भावों का चलना है। तालु इनका जल है। जीभ रस है। सिर अनंत वेद है। दाढ़ यमराज हैं। स्नेह दांत, माया हंसी, विश्व की रचना उनका कटाक्ष है। ऊपर का ओठ लज्जा, निचला ओठ लोभ, हृदय धर्म, पीठ अधर्म का मार्ग और उपस्थ प्रजापति हैं। अंडकोश मित्रा वरुण
और सातों समुद्र उस विराट पुरुष की कोख हैं। उनके हाड़ सारे पहाड़ हैं, उनकी नाड़ी सारी नदियां हैं, देह के रुएं सारे पेड़ हैं। हे परीक्षित, भगवान श्रीहरि विश्व रूप हैं। पवन को उनका सांस जानना चाहिए। गति, अवस्था, गुण, प्रवाह और संसार को उस ईश्वर का कर्म समझना चाहिए। उनके मस्तक के केस घटा हैं, संध्या उनके कपड़े हैं, छाती प्रातः काल है और चंद्रमा उनका मन कहा गया है। महतत्व विज्ञान शक्ति है। श्री महादेव को उनका अंतःकरण जानना चाहिए। उनके नाखून हाथी, घोड़े, ऊंट और खच्चर हैं। नितंब मृग व पशु हैं। सारे पक्षी परमेश्वर के शब्द शास्त्र हैं। सारे मनुष्यों के मन परमेश्वर की बुद्धि है। गंधर्व, विद्याधर और चारण इत्यादि षड्ज, ऋषि, भादी 7 स्वर हैं। भगवान की स्मृति, उर्वशी इत्यादि अप्सरा हैं और उनका पराक्रम असुरों की सेना है। मुख ब्राह्मण, भुजा क्षत्रिय, उरु वैश्य, उनके पैर शूद्र हैं। देवताओं सहित यज्ञ को विराट पुरुष का वीर जानना चाहिए। मोक्ष की चाहना करने वाले इस स्थूल देह में मन को अपनी बुद्धि से धारण करते हैं। इसके परे कुछ विद्यमान नहीं है। जो केवल आत्मा का बुद्धि द्वारा अनुभव करके दर्शन किया करते हैं और बुद्धि द्वारा अनुभव करके दर्शन किया करते हैं और चित्त लगाकर परमेश्वर को भजते हैं, उनकी मुक्ति होती है। सारे मनुष्यों के मन परमेश्वर की बुद्धि है। गंधर्व, विद्याधर और चारण इत्यादि षड्ज, ऋषि, भादी 7 स्वर हैं। भगवान की स्मृति, उर्वशी इत्यादि अप्सरा हैं और उनका पराक्रम असुरों की सेना है। मुख ब्राह्मण, भुजा क्षत्रिय, उरु वैश्य, उनके पैर शूद्र हैं। देवताओं सहित यज्ञ को विराट पुरुष का वीर जानना चाहिए। मोक्ष की चाहना करने वाले इस स्थूल देह में मन को अपनी बुद्धि से धारण करते हैं। इसके परे कुछ विद्यमान नहीं है। जो केवल आत्मा का बुद्धि द्वारा अनुभव करके दर्शन किया करते हैं और बुद्धि द्वारा अनुभव करके दर्शन किया करते हैं और चित्त लगाकर परमेश्वर को भजते हैं, उनकी मुक्ति होती है। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, प्रलय के अंत में श्री ब्रह्मा जी प्रथम सृष्टि को भूल गए थे। श्री हरि ने उन्हें धारणा शक्ति दी, जिससे वे फिर उसकी रचना कर सके। स्वर्ग इत्यादि के मिल जाने पर आदमी असत्य सुख कदापि नहीं भोग सकता। इसी वास्ते बुद्धिमान केवल प्राण धारण के उपयुक्त विषयों का ही भोग करते हैं। यदि भूमि है तो पलंग की क्या आवश्यकता, बाहु है तो तकिए का क्या प्रयोजन, अंजलि है तो गिलास का क्या, पेड़ों की छाल है तो कपड़ों की क्या आवश्यकता। भोजन है तो पेड़ों में फल लगा करते हैं, नदियों में जीवों के लिए ही पानी बहता है। कंदराओं में निवास करने को कौन मना करता है। भगवान श्री हरि अंतःकरण में स्वयं सिद्ध हैं। वे आत्म हैं, इस वास्ते उनका भजन करना चाहिए। उनका भजन करने पर माया मिट जाया करती है। मनुष्य के हृदय में जो 1 अंगुष्ठ के बराबर पुरुष निवास करता है, वह 4 भुजा वाला है। चरण, पद्म, शंख और चक्र के चिन्हों से युक्त है। हाथ में गदा लिए, प्रसन्न मुख, खिली हुई आंखें, वस्त्र पीत वर्ण, हृदय में लक्ष्मी विराजित और गले में कौस्तुभ मणि शोभा पा रही है। गले में वनमाल पड़ी हुई है। मेखला, अंगूठी, पायजेब और कंकड़ इत्यादि गहनों से सुशोभित हैं। देह चिकनी, बाल घुंघराले, मुस्कान मधुर और मन को हरने वाली है। वे ईश्वर चिंतन करने पर प्रकट हो जाते हैं। दर्शन होने पर बुद्धि निर्मल हो जाती है। जिस समय भक्ति उत्पन्न हो, तब आबाल क्रिया का अनुष्ठान कर
उसके स्थूल रूप का चिंतन करना चाहिए। जब योगी शरीर छोड़ने की कामना करता है, तब एकाग्र चित्त से सुखासीन हो प्राण वायु को लय करता है। फिर मन बुद्धि को अपने दृष्टा में, उस दृष्टा को विशुद्ध आत्मा और आत्मा को परम ब्रह्म में लीन कर विश्राम पा लेता है। श्री सुखदेव जी परीक्षित से बोले, हे राजन, जो मरणहार मनुष्य है, उनको हरि भगवान की कीर्ति का श्रवण कीर्तन करना ही श्रेष्ठ है, परंतु अनेक कामों के फल प्राप्ति के अर्थ अन्य देवताओं का भी पूजन करें। ब्रह्म तेज को बढ़ाने की कामना हो तो ब्रह्मा का पूजन करें, इंद्रियों की तुष्टता चाहें तो इंद्र का पूजन करें, संतान की वृद्धि चाहें तो प्रजापतियों का पूजन करें, लक्ष्मी की इच्छा हो तो दुर्गा देवी का पूजन करें, तेज बढ़ाने की कामना हो तो अग्नि देव का पूजन करें, धन की कामना हो तो वसुओं का पूजन करें, वीर्य बढ़ाने की इच्छा हो तो 11 रुद्रों का पूजन करें, अन्न आदि पदार्थों की कामना करने वाला मनुष्य अदिति को पूजे, स्वर्ग प्राप्त होने की इच्छा हो तो 12 आदित्यों की पूजा करें, राज्य की कामना हो तो विश्व देवों का पूजन करें, देश देशांतर की प्रजा को वश में करना चाहे तो साध्य देवताओं का पूजन करें, आयु बढ़ाने की इच्छा हो तो अश्विनी कुमारों की पूजा करें, पुष्टि की कामना हो तो पृथ्वी का पूजन करें, जो प्रतिष्ठा बढ़ाने की कामना हो तो पृथ्वी स्वर्ग की उपासना करें, रूप की इच्छा हो तो गंधर्वों का पूजन करें, स्त्री की कामना हो तो उर्वशी अप्सरा का पूजन करें, यश की इच्छा हो तो यज्ञ भगवान को पूजें, धन इकट्ठा करने की कामना हो तो वरुण अथवा कुबेर का पूजन करें, विद्या की कामना वाला श्री महादेव का पूजन करें, परस्पर प्रीति की इच्छा हो तो पार्वती का पूजन करें, धर्म की वृद्धि चाहें तो उत्तम श्लोक से भगवान का पूजन करें, संतान की वृद्धि चाहें तो पितरों का पूजन करें, रक्षा चाहें तो यक्षों का पूजन करें, बल चाहे तो मरुद गणों का पूजन करें, राज्य की कामना हो तो मनुष्यों की पूजा करें, शत्रु का नाश करने की इच्छा वाला पुरुष नैऋति और मृत्यु की पूजा करें, संभोग की कामना हो तो चंद्रमा का पूजन करें, वैराग्य की कामना हो तो परम पुरुष भगवान की उपासना करें, जिसको किसी वस्तु की कामना न हो अथवा संपूर्ण वस्तुओं की कामना हो और मोक्ष की इच्छा हो तो विष्णु भगवान का पूजन करें, जिस कथा के सुनने से राग और द्वेष से रहित ज्ञान उत्पन्न होता है, वैराग्य हो जाता है और मोक्ष से सत मार्ग में भक्ति योग को प्राप्त होता है। तो ऐसा कौन पुरुष है जो भगवान की कथा में प्रीति नहीं करे। शौनक जी बोले, हे सूत जी, राजा परीक्षित ने ये कथा सुनकर सुखदेव जी से फिर अन्य क्या पूछा सो कहिए। जहाँ राजा परीक्षित से श्रोता सुखदेव जी सरीखे वक्ता हूँ, तो ऐसे संतों के समाज में श्री भगवान की पवित्र कथा हो, वह निश्चय ही अनंत फल देने वाली है। वृक्ष क्या नहीं खाते हैं, धौंकनी क्या श्वास नहीं लेती है, ग्राम के पशु क्या नहीं खाते हैं या विषय नहीं करते हैं, तैसे ही भगवान विमुख भी जीते हैं, सांस लेते हैं, विषय आदि में रत रहते हैं, लेकिन जिसके कानों के द्वारा भगवान का यश कभी नहीं पहुंचा, वे कान सांप के बिल के समान हैं। जिसके जीभ से परमेश्वर का नाम नहीं निकलता, वह मेढक के समान है। जो भगवान को नहीं झुकाया जाता, वह मस्तक केवल भार रूप है। जिन हाथों से हरि पूजन नहीं किया, वे हाथ मुर्दा के समान हैं। जिन नेत्रों से भगवान की झांकी न निहारी और महात्माओं का दर्शन नहीं किया, वह आँख मोर पंख के समान है। वह पत्थर हृदय से भी अधिक कठोर हैं, जो भगवान का नाम सुन द्रवीभूत न हो। हे सूत जी, तुम हमारे मन के अनुकूल कहते हो, इसलिए श्री सुखदेव जी ने जो कहा
सो आप वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, आत्म तत्व को निश्चय करने वाले सुखदेव जी के वचन सुनकर परीक्षित ने श्री कृष्ण भगवान के चरणों में अपना चित्त लगा दिया और देह, स्त्री, पुत्र, घर, बंधु, राज्य में लगी हुई ममता को त्याग दिया। राजा परीक्षित बोले, हे ब्राह्मण, आपके वचनों से हमारे हृदय का अंधकार नाश हो जाता है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि भगवान अपनी माया से किस प्रकार विश्व की रचना करते हैं और किस प्रकार इस जगत को पालन करके संहार करते हैं। एक ही भगवान ब्रह्मा आदि अनेक जन्मों को धारण कर लीला करते हुए माया के गुणों को एक ही काल में कैसे धारण करते हैं, इसका उत्तर आप यथार्थ कहिए। श्री सुखदेव जी बोले, परम पुरुष परमात्मा को हमारा नमस्कार है, जो साधुओं के दुख को काटने वाले, अधर्मियों का नाश करने वाले, संपूर्ण सत्व गुण वालों में मूर्तिमान और परमहंस गति आश्रम वालों में स्थित मनुष्य को आत्म तत्व को देने वाले भगवान को हमारा नमस्कार है। जिस परमेश्वर का कीर्तन, स्मरण, दर्शन, बंदन, कथा, श्रवण, पूजन मनुष्यों के पाप को नाश करता है, उस परमात्मा को बारंबार नमस्कार है। किरात, भील, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभीर, कक, यवन, खस आदि अधम भी जिस परमेश्वर के आश्रय से पवित्र हो जाते हैं, उसे नमस्कार है। जिसके चरणों की समाधि से निर्मल बुद्धि कर ज्ञानी जन आत्मत्व को देखते हैं और कवि जन यथा रुचि प्रकट वर्णन करते हैं, सो मुकुंद भगवान मुझ पर प्रसन्न हो में। ऋषियों के स्वामी भगवान हम पर प्रसन्न हो। उस व्याप्त रूप भगवान वासुदेव को हमारा प्रणाम है कि जिनके मुख कमलों से निकले हुए ज्ञानमय मकरंद को भक्त जन पान करते हैं। हे राजन, यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया। साक्षात नारायण ने ब्रह्मा जी से जो कहा, आगे वर्णन करता हूँ, सुनो। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, ब्रह्मा जी नारद जी से बोले, हे पुत्र, तेरा ये संदेह ठीक है जो तुमने मुझको भागवत लीला वर्णन करने की प्रेरणा दी। हे नारद, जो तू हमको ईश्वर कहता है, ये तेरा वचन मिथ्या नहीं है, क्योंकि जिससे ये मेरा प्रभाव है, मुझसे परे उस परमात्मा को न जानकर तू ऐसा कहता है। मैं भगवान के प्रकाश से विश्व में प्रकाश करता हूँ। उस भगवान वासुदेव को नमस्कार पूर्वक हम ध्यान करते हैं कि जिसकी दुर्जय माया के मुझको सब जीव जगत का गुरु कहते हैं। हे नारद, संपूर्ण वेद, सब देवता, संपूर्ण लोक तथा सब यज्ञ नारायण का रूप हैं। योग, तप, ज्ञान ये नारायण ही की प्राप्ति के साधन हैं और इनका फल भी नारायण के ही आश्रित है। परमात्मा के रचे गए पदार्थों को मैं रचता हूँ, मुझको भी उसी ने रचा है। उसी की कृपा कटाक्ष से मैं प्रेरित हूँ और निर्गुण प्रभु के सत्व, रज, तम ये तीनों गुण जगत की उत्पत्ति, पालन, संहार के लिए माया करके अंगीकार किए हैं। ये पंच महाभूत देवता और इंद्रियों के रूप, गुण, आध्यात्म, अधिभूत, इनमें ममता उत्पन्न कराकर वस्तु से नित्य मुक्त आत्मा को जन्म मरण रूप बंधन में फंसाते हैं। रजोगुण से जब महतत्व का विकार को प्राप्त हुआ, तब 3 प्रकार का हुआ। उसके भेद ये हैं: सात्विक, राजस, तामस। तामस अहंकार से पंच महाभूत उत्पन्न करने वाली शक्ति हुई। राजस अहंकार से इंद्रिय उत्पन्न करने की शक्ति हुई। सात्विक अहंकार से देवता उत्पन्न करने की शक्ति हुई। जब सब भूतों का आदि तमाम अहंकार विकार को प्राप्त हुआ, तब उससे आकाश हुआ। उसका सूक्ष्म रूप और असाधारण गुण शब्द है, जो शब्द दृष्टा और दृश्य का बोधक है। जब आकाश विकार को प्राप्त हुआ, तब उससे
स्पर्श गुण वाला वायु प्रकट हुआ। उस वायु का गुण भी शब्द है। जब वायु विकार को प्राप्त हुआ तब उससे स्पर्श रूप शब्द गुण वाला तेज उत्पन्न हुआ। जब तेज विकार को प्राप्त हुआ तब उसमें रसात्मक जल उत्पन्न हुआ। रूप स्पर्श शब्द गुण भी जल में है। विकार को प्राप्त हुए जल से गंध गुण वाली पृथ्वी उत्पन्न हुई। सो पृथ्वी पूर्व तत्वों के संबंध में रस स्पर्श शब्द इन गुणों से युक्त हुई। सात्विक अहंकार जब विकार को प्राप्त हुआ तब उसे मन, चंद्रमा, दिशा, वायु, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, मित्र, ब्रह्म ये 10 वैकारिक देवता प्रकट हुए। राजस अहंकार जब विकार को प्राप्त हुआ तब 10 इंद्रियां अर्थात कर्ण, त्वचा, नासिका, नेत्र, जिह्वा ये 5 ज्ञान इंद्रियां और वाणी, लिंग, हाथ, चरण, गुदा ये 5 कर्म इंद्रियां उत्पन्न हुई। जब ये पंच महाभूत इंद्रिय मन गुण न मिलने के कारण शरीर रचने में समर्थ नहीं हुए तब भगवान की शक्ति से प्रेरित सबने परस्पर मिलकर सत असत को ले दोनों प्रकार की स्थूल सृष्टि की रचना की। सहस्त्रविध वर्ष पर्यंत ये अंड जल में पड़ा रहा। तब परमात्मा ने जीव को चेतन किया। जो पुरुष उस अंड को भेदन करके निकले वह असंख्य उरु, चरण, भुजा, नेत्र और असंख्य मुख तथा सिर वाले हुए। बुद्धिमान जन नीचे के 7 अंगों से तल, अतल आदि 7 लोक और ऊपर के 7 अंगों से 7 लोक की कल्पना करते हैं। परमेश्वर के मुख से ब्राह्मण, क्षत्रिय भुजा से, वैश्य जंघा से, शूद्र चरण से उत्पन्न हुए। चरणों से भूलोक, उनकी नाभि से भूलोक, हृदय से स्वर्ग लोक व उर से महलोक है। ग्रीवा से जनलोक, स्तनों से तपोलोक, सिर से सत्यलोक है। ब्रह्मलोक वैकुंठ सनातन है। इसकी सृष्टि में अतल लोक, उरु में बीतल लोक, जानु में सुतल लोक, जंघा में तलातल लोक, गुलकों में महातल लोक, एड़ियों में रसातल लोक, पद के तल में पाताल लोक है। इस प्रकार लोक में पुरुष परमेश्वर हैं। चरणों में भूलोक, नाभि में भूलोक, मस्तक में स्वर्ग लोक है। इस प्रकार लोकों की रचना है। ब्रह्मा जी कहने लगे, वाणी और अग्नि की उत्पत्ति स्थान भगवान का मुख है। गायत्री आदि छंदों के उत्पत्ति स्थान भगवान के 7 धातु हैं। हव्य देवताओं का अन्न, कव्य पितरों का अन्न, मनुष्यों का अन्न की उत्पत्ति स्थान भगवान की जिह्वा है। प्राण और पवन की उत्पत्ति स्थान भगवान की नासिका है। अश्वनी कुमार औषधि मोद प्रमोद का उत्पत्ति स्थान भी भगवान की नासिका है। रूप और तेज के उत्पत्ति स्थान नेत्र हैं। वर्ग और सूर्य का स्थान परमेश्वर के नेत्र गोलक हैं। दिशा और तीर्थ का स्थान भगवान के कान हैं। आकाश और शब्द का उत्पत्ति स्थान कर्ण गोलक है। वस्तु के सारांशों और सौभाग्य का उत्पत्ति स्थान भगवान का शरीर है। स्पर्श गुण वाले वायु और यज्ञ का उत्पत्ति स्थान भगवान की त्वचा है। वृक्षों का स्थान रोम है। मेघों का उत्पत्ति स्थान भगवान के केश हैं। बिजली का उत्पत्ति स्थान दाढ़ी है। पत्थर और लोहे का उत्पत्ति स्थान क्रम से भगवान के हाथ पांव के नख हैं। लोकपालों का उत्पत्ति स्थान भगवान की भुजा है और भुआ स्वर्ग लोकों का स्थान भगवान का विक्रम है। क्षेत्र, शरण, कामना, वरदान का उत्पत्ति स्थान विराट भगवान का चरण है। जल, वीर, सृष्टि, मेघ, प्रजापति उत्पत्ति स्थान उसका लिंग है जिससे संतानार्थ भोग करते हैं। हे नारद, यम मित्र का स्थान वायु इंद्री है। हिंसा, मृत्यु, नैऋति का उत्पत्ति स्थान गुदा है। तिरस्कार, अधर्म, अज्ञान का स्थान भगवान की पीठ है। सरोवर, नदी का स्थान नाड़ी है। पर्वत भगवान के अस्थि स्थान है। समूह और जीवों की मृत्यु का स्थान भगवान का उदर है।
और भगवान का हृदय अस्मदादि के लिंग शरीर का स्थान है। धर्म हमारा तुम्हारा सनकादि शिव ज्ञान सतोगुण इन सबों का भगवान का चित्त उत्पत्ति स्थान है। ये संपूर्ण विश्व इस विराट स्वरूप से व्याप्त है। जैसे सूर्य बाहर विश्व को प्रकाशित करता है, तैसे ही भगवान ब्रह्मांड को बाहर भीतर से प्रकाशित करता है। हे ब्राह्मण, भगवान की महिमा जानी नहीं जाती। उस भगवान के प्रकाशमान चरणों में सब जीवों की स्थिति है। क्षेम और अभव देने वाला भूर्भुवः स्वः इन तीनों लोकों के ऊपर महलोक है। उसके ऊपर जनलोक सत्यलोक है। उसमें ईश्वर संबंधी नित्य सुख, पीड़ा रहित सुख, मोक्ष ये क्रम से रहते हैं। नैष्ठिक ब्रह्मचारी जनलोक में, वानप्रस्थ तपोलोक में, सन्यासी सत्यलोक में जाते हैं। ये तीनों लोक त्रिलोकी से पृथक हैं और ब्रह्मचर्य व्रत रहित गृहस्थी त्रिलोकी के भीतर ही हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनकी घर में ही मोक्ष हो सकती है। भोग और मोक्ष का साधन रूप, कर्म और उपासना दोनों दक्षिणायन उत्तरायण मार्ग हैं। क्षेत्र जीव इन दोनों मार्गों से चलते हैं। एक ही जीव अवस्था भेद से दोनों मार्गों का अधिकारी है और विद्या अविद्या ये दो उपासना मार्ग हैं। पुरुष इन दोनों के आश्रित हैं। वह स्वयं उत्पन्न हुआ विराट ईश्वर अपने आप को प्रकाशित कर बाहर जगत को भी प्रकाशित करता है। जिस विराट भगवान के नाभि कमल से मैं उत्पन्न हुआ, उस समय विराट पुरुष के अंगों के बिना यज्ञ की कुछ सामग्री नहीं देखता था। तब यज्ञ सामग्रियों में यज्ञ के पशु, वनस्पति, कुशा, यज्ञ भूमि, बहुगुण वाला काल, वस्त्र, औषध, धृत आदि, रस, लोहा, सुअर आदि धातु, मृत्तिका, जल, ऋग, यजु, साम, अथर्व ये चार वेद सब ब्राह्मण और चातुर्होत्र कर्म, मंत्र, दक्षिणा, व्रत, देवताओं के नाम सबके निमित्त बौधायनादि कर्म पद्धति, अनुष्ठान, संकल्प की क्रिया, तंत्र, गति, मति, प्रायश्चित, समर्पण ये संपूर्ण यज्ञ सामग्री मैंने भगवान के अवयवों से रचना करी। इस प्रकार विराट पुरुष के अंगों से यज्ञ सामग्रियों को रचकर मैंने उस विराट पुरुष का उसी यज्ञ सामग्री से पूजन किया। तदनंतर राजा तुम्हारे नवभ्राता इंद्र आदि रूप से व्यक्त और अव्यक्त रूप पुरुष भगवान का पूजन करने लगे। अनंतर अपने अपने समय में मुनि, ऋषि, पितृदेवता, दैत्यगण, मनुष्य यज्ञ द्वारा प्रभु का पूजन करने लगे। हे नारद, उन 24 अवतारों की कथा को हम संक्षेप में तुम्हारे आगे वर्णन करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, अनंत भगवान ने प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समस्त यज्ञमय वराह शरीर ग्रहण किया था। आदि दैत्य हिरण्याक्ष जल के अंदर ही लड़ने के लिए उनके सामने आया। जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पर्वतों के पंख काट डाले थे, वैसे ही वराह भगवान ने अपनी दाढ़ों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर उन्हीं प्रभु ने रुचि नामक प्रजापति की पत्नी आकृति के गर्भ से सुयज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया। उस अवतार में उन्होंने दक्षिणा नाम की पत्नी से सुयम नाम के देवताओं को उत्पन्न किया और तीनों लोकों के बड़े बड़े संकट हर लिए। इसी से स्वयंभू मनु ने उन्हें हरि के नाम से पुकारा। नारद, कर्दम प्रजापति के घर देवहूति के गर्भ से 9 बहनों के साथ भगवान ने कपिल के रूप में अवतार ग्रहण किया। उन्होंने अपनी माता को उस आत्मज्ञान का उपदेश किया जिससे वे इसी जन्म में अपने हृदय के संपूर्ण मल, तीनों गुणों की आसक्ति का सारा कीचड़ धोकर कपिल भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो गई। महर्षि अत्रि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते थे। उन पर प्रसन्न होकर भगवान ने उनसे एक दिन कहा,
कि मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया। इसी से अवतार लेने पर भगवान का नाम दत्त यानी दत्तात्रेय पड़ा। उनके चरण कमलों के पराग से अपने शरीर को पवित्र करके राजा यदु और सहस्त्रार्जुन आदि ने योग की, भोग और मोक्ष दोनों ही सिद्धियां प्राप्त की। नारद, सृष्टि के प्रारंभ में मैंने विविध लोकों को रचने की इच्छा से तपस्या की। मेरे उस अखंड तप से प्रसन्न होकर उन्होंने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प के भूले हुए आत्मज्ञान का ऋषियों के प्रति यथावत उपदेश किया, जिससे उन लोगों ने तत्काल परम तत्व का अपने हृदय में साक्षात्कार कर लिया। धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से वे नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। उनकी तपस्या का प्रभाव उन्हीं के जैसा है। इंद्र की भेजी हुई काम की सेना अप्सराएं उनके सामने जाते ही अपना स्वभाव खो बैठी। वे अपने हाव भाव से उन आत्म स्वरूप भगवान की तपस्या में विघ्न नहीं डाल सकी। नारद, शंकर आदि महानुभाव अपनी रोष भरी दृष्टि से कामदेव को जला देते हैं, परंतु अपने आप को जलाने वाले असह्य क्रोध को वे नहीं जला पाते। वही क्रोध नर नारायण के निर्मल हृदय में प्रवेश करने के पहले ही दर्द के मारे कांप जाता है। फिर भला उनके हृदय में काम का प्रवेश तो हो ही कैसे सकता है। अपने पिता राजा उत्तानपाद के पास बैठे हुए 5 वर्ष के बालक ध्रुव को उनकी सौतेली माता सुरुचि ने अपने वचन बाणों से बेध दिया था। इतनी छोटी अवस्था होने पर भी वे उस ग्लानि से तपस्या करने के लिए वन में चले गए। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने ध्रुव को ध्रुव पद का वरदान किया। आज भी ध्रुव के ऊपर नीचे प्रदक्षिणा करते हुए दिव्य महर्षिगण उनकी स्तुति करते रहते हैं। कुमार्गामी बेन का ऐश्वर्य और पौरुष ब्राह्मणों के हुंकार रूपी वज्र से जलकर भस्म हो गया। वह नरक में गिरने लगा। ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान ने उसके शरीर मंथन से पृथु के रूप में अवतार धारण कर उसे नरकों से उबारा और इस प्रकार पुत्र शब्द को चरितार्थ किया। उसी अवतार में पृथ्वी को गाय बनाकर उन्होंने उससे जगत के लिए समस्त औषधियों का दोहन किया। राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से भगवान ने ऋषभ देव के रूप में जन्म लिया। इस अवतार में समस्त आसक्तियों से रहित रहकर अपनी इंद्रियों और मन को अत्यंत शांत करके एवं अपने स्वरूप में स्थित होकर समदर्शी के रूप में उन्होंने जड़ों की भांति योगचर्या का आचरण किया। इस स्थिति को महर्षि लोग परमहंस पद अथवा अवधूत चर्या करते हैं। इसके बाद स्वयं उन्हीं यज्ञ पुरुष ने मेरे यज्ञ में स्वर्ण के समान कांति वाले हयग्रीव के रूप में अवतार ग्रहण किया। भगवान का ये विग्रह वेदमय, यज्ञमय और सर्वदेवमय है। उन्हीं की नासिका से श्वास के रूप में वेद वाणी प्रकट हुई। चाक्षुष मनवंतर के अंत में भावी मनु सत्यव्रत ने मत्स्य रूप में भगवान को प्राप्त किया था। उस समय पृथ्वी रूप नौका के आश्रय होने के कारण वे ही समस्त जीवों के आश्रय बने। प्रलय के उस भयंकर जल में मेरे मुख में गिरे हुए वेदों को लेकर वे उसी में विहार करते रहे। जब मुख्य मुख्य देवता और दानव अमृत की प्राप्ति के लिए क्षीर सागर को मथ रहे थे, तब भगवान ने कच्छप के रूप में अपनी पीठ पर मंदराचल धारण किया। उस समय पर्वत के घूमने के कारण उसकी रगड़ से उनकी पीठ की खुजलाहट थोड़ी मिट गई, जिससे वे कुछ क्षणों तक सुख की नींद सो सके। देवताओं का महान भय मिटाने के लिए उन्होंने नरसिंह का रूप धारण किया। फड़कती हुई भौहों और तीखी दाढ़ों से उनका मुख बड़ा भयावना लगता था। हिरण्यकशिप उन्हें देखते ही
हाथ में गदा लेकर उन पर टूट पड़ा। इस पर भगवान नरसिंह ने दूर से ही उसे पकड़कर अपनी जांघों पर डाल लिया और उसके छटपटाते रहने पर भी अपने नखों से उसका पेट फाड़ डाला। बड़े भारी सरोवर में महाबली ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। जब बहुत थककर वह घबरा गया, तब उसने सूंड में कमल लेकर भगवान को पुकारा, हे आदि पुरुष, हे समस्त लोकों के स्वामी, हे श्रवण मात्र से कल्याण करने वाले। उसकी पुकार सुनकर अनंत शक्ति भगवान चक्रपाणी गरुड़ की पीठ पर चढ़कर वहां आए और अपने चक्र से उन्होंने ग्राह का मस्तक उखाड़ डाला। इस प्रकार कृपा परवश भगवान ने अपने शरणागत गजेंद्र की सूंड पकड़कर उस विपत्ति से उसका उद्धार किया। भगवान वामन अदिति के पुत्रों में सबसे छोटे थे, परंतु गुणों की दृष्टि से वे सबसे बड़े थे, क्योंकि यज्ञ पुरुष भगवान ने इस अवतार में बलि के संकल्प छोड़ते ही संपूर्ण लोकों को अपने चरणों से ही नाप लिया था। वामन बनकर उन्होंने 3 पग पृथ्वी के बहाने बलि से सारी पृथ्वी ले तो ली, परंतु इससे ये बात सिद्ध कर दी कि सन्मार्ग पर चलने वाले पुरुषों को याचना के सिवा और किसी उपाय से समर्थ पुरुष भी अपने स्थान से नहीं हटा सकते, ऐश्वर्य से च्युत नहीं कर सकते। दैत्यराज बलि ने अपने सिर पर स्वयं वामन भगवान का चरणामृत धारण किया था। ऐसी स्थिति में उन्हें जो देवताओं के राजा इंद्र की पदवी मिली, इसमें कोई बलि का पुरुषार्थ नहीं था। अपने गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी वे अपनी प्रतिज्ञा के विपरीत कुछ भी करने को तैयार नहीं हुए, और तो क्या, भगवान का तीसरा पग पूरा करने के लिए उनके चरणों में सिर रखकर उन्होंने अपने आप को भी समर्पित कर दिया। नारद, तुम्हारे अत्यंत प्रेम भाव से परम प्रसन्न होकर हंस के रूप में भगवान ने तुम्हें योग, ज्ञान और आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाले भागवत धर्म का उपदेश दिया। वह केवल भगवान के शरणागत भक्तों को ही सुगमता से प्राप्त होता है। वे ही भगवान स्वयंभू आदि मनवंतरों में मनु के रूप में अवतार लेकर मनु वंश की रक्षा करते हैं। 10 दिशाओं में अपने सुदर्शन चक्र के समान तेज से बेरोक टोक निष्कंटक राज करते हैं। तीनों लोकों के ऊपर सत्य लोक तक उनके चरित्रों की कमनीय कीर्ति फैल जाती है, और उसी रूप में वे समय समय पर पृथ्वी के सारभूत दुष्ट राजाओं का दमन भी करते रहते हैं। स्वनाम धन्य भगवान धन्वंतरी अपने नाम से ही बड़े बड़े रोगियों के रोग तत्काल नष्ट कर देते हैं। उन्होंने अमृत पिलाकर देवताओं को अमर कर दिया और दैत्यों के द्वारा हरण किए हुए उनके यज्ञ भाग उन्हें फिर से दिला दिए। उन्होंने ही अवतार लेकर संसार में आयुर्वेद का प्रवर्तन किया। जब संसार में ब्राह्मण द्रोही, आर्य मर्यादा का उल्लंघन करने वाले नारकी क्षत्रिय अपने नाश के लिए ही देव बस बढ़ जाते हैं और पृथ्वी के कांटे बन जाते हैं, तब भगवान महापराक्रमी परशुराम के रूप में अवतीर्ण होकर अपनी तीखी धार वाले फरसे से 21 बार उनका संहार करते हैं। मायापति भगवान हम पर अनुग्रह करने के लिए अपनी कलाओं भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण एक साथ श्री राम के रूप से इक्ष्वाकु के वंश में अवतीर्ण होते हैं। इस अवतार में अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी पत्नी और भाई के साथ वे वन में निवास करते हैं। उसी समय उनसे विरोध करके रावण उनके हाथों मरता है। त्रिपुर विमान की जलाने के लिए उद्यत शंकर के समान जिस समय भगवान राम शत्रु की नगरी लंका को भस्म करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचते हैं, उस समय सीता के वियोग के कारण बढ़ी हुई क्रोधाग्नि से उनकी आंखें इतनी लाल हो जाती हैं कि उनकी दृष्टि से ही मगरमच्छ, सांप और ग्राह आदि जीव जलने लगते हैं और भय से थर थर कांपता हुआ समुद्र झटपट उन्हें मार्ग दे देता है।
जब रावण की कठोर छाती से टकराकर इंद्र के वाहन ऐरावत के दांत चूर चूर होकर चारों ओर फैल गए थे, जिससे दिशाएं सफेद हो गई थी, तब दिग्विजयी रावण घमंड से फूलकर हंसने लगा था। वही रावण जब श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी को चुराकर ले जाता है और लड़ाई के मैदान में उनसे लड़ने के लिए गर्व पूर्वक आता है, तब भगवान श्री राम के धनुष की टंकार से ही उसका वह घमंड प्राणों के साथ तत्क्षण विलीन हो जाता है। जिस समय झुंड के झुंड दैत्य पृथ्वी को रौंद डालेंगे, उस समय उसका भार उतारने के लिए भगवान अपने सफेद और काले केश से बलराम और श्री कृष्ण के रूप में कलावतार ग्रहण करेंगे। वे अपनी महिमा को प्रकट करने वाले इतने अद्भुत चरित्र करेंगे कि संसार के मनुष्य उनकी लीलाओं का रहस्य बिल्कुल नहीं समझ सकेंगे। बचपन में ही पूतना के प्राण हर लेना, 3 महीने की अवस्था में पैर उछालकर बड़ा भारी छकड़ा उलट देना और घुटनों के बल चलते चलते आकाश को छूने वाले यमलार्जुन वृक्षों के बीच में जाकर उन्हें उखाड़ डालना, ये सब ऐसे कर्म है जिन्हें भगवान के सिवा और कोई नहीं कर सकता। जब कालिया नाग के विष से दूषित हुआ यमुना जल पीकर बछड़े और गोप बालक मर जाएंगे, तब वे अपनी सुधामयी कृपा दृष्टि की वर्षा से ही उन्हें जीवित कर देंगे और यमुना जल शुद्ध करने के लिए वे उसमें विहार करेंगे तथा विष की शक्ति से जीव लपलपाते हुए कालिया नाग को वहां से निकाल देंगे। उसी दिन रात को जब सब लोग वहीं यमुना तट पर सो जाएंगे और दावाग्नि से आसपास का मूंज का वन चारों ओर से जलने लगेगा, तब बलराम जी के साथ वे प्राण संकट में पड़े हुए ब्रजवासियों को उनकी आंखें बंद कराकर उस अग्नि से बचा लेंगे। उनकी ये लीला भी अलौकिक ही होगी। उनकी शक्ति वास्तव में अचिंत्य है। उनकी माता उन्हें बांधने के लिए जो रस्सी लाएंगी, वही उनके उदर में पूरी नहीं पड़ेगी, 2 अंगुल छोटी ही रह जाएगी तथा जम्भाई लेते समय श्री कृष्ण के मुख में 14 भुवन देखकर पहले तो यशोदा भयभीत हो जाएंगी, परंतु फिर वे संभल जाएंगी। वे नंद बाबा को अजगर के भय से और वरुण के पास से छुड़ाएंगे। मैं दानव का पुत्र व्योमासुर जब गोप बालों को पहाड़ की गुफाओं में बंद कर देगा, तब वे उन्हें भी वहां से बचा लाएंगे। गोकुल के लोगों को जो दिन भर तो काम धंधों में व्याकुल रहते हैं और रात को अत्यंत थक कर सो जाते हैं, साधनाहीन होने पर भी वे अपने परम धाम में ले जाएंगे। निष्पाप नारद जब श्री कृष्ण की सलाह से गोप लोग इंद्र का यज्ञ बंद कर देंगे, तब इंद्र ब्रजभूमि का नाश करने के लिए चारों ओर से मूसलाधार वर्षा करने लगेंगे। उससे उनकी तथा उनके पशुओं की रक्षा करने के लिए भगवान कृपा परवशो 7 वर्ष की अवस्था में ही 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को एक ही हाथ से छत्रक पुष्प की तरह खेल खेल में ही धारण किए रहेंगे। वृंदावन में विहार करते हुए रास करने की इच्छा से वे रात के समय जब चंद्रमा की उज्जवल चांदनी चारों ओर छिटक रही होगी, अपनी बांसुरी पर मधुर संगीत की लंबी तान छेड़ेंगे। उससे प्रेम विवश होकर आई हुई गोपियों को जब कुबेर का सेवक शंखचूड़ हरण करेगा, तब वे उसका सिर उतार लेंगे। और भी बहुत से प्रलंबासुर, धेनुकासुर, बकासुर, केसी, अरिष्टासुर आदि दैत्य, चाड़ूर आदि पहलवान, कुवलया पीढ़ हाथी, कंस, काल यवन, भौमासुर, मिथ्या वासुदेव, शाल, द्विविद, बानर, बलबल, दंतवक्त, राजा नग्नजित के 7 बैल, संबरासुर, विदुरथ और रुक्मी आदि तथा काम्बोज, मत्स्य, कुरु, कैकय और सृंजय आदि देश के राजा लोग एवं जो भी योद्धा धनुष धारण करके युद्ध के मैदान में सामने आएंगे, वे सब बलराम, भीमसेन और अर्जुन आदि नामों की आड़ से स्वयं भगवान के द्वारा मारे जाकर उन्हीं के धाम में चले जाएंगे। समय के फेर से लोगों की समझ कम हो जाती है।
आयु भी कम होने लगती है। उस समय जब भगवान देखते हैं कि अब ये लोग मेरे तत्व को बतलाने वाली वेद बाणी को समझने में असमर्थ होते जा रहे हैं, तब प्रत्येक कल्प में सत्यवती के गर्भ से व्यास के रूप में प्रकट होकर वे वेद रूपी वृक्ष का विभिन्न शाखाओं के रूप में विभाजन कर देते हैं। देवताओं के शत्रु दैत्य लोग भी वेद मार्ग का सहारा लेकर मैदानों के बनाए हुए अदृश्य वेग वाले नगरों में रहकर लोगों का सत्यानाश करने लगेंगे। तब भगवान लोगों की बुद्धि में मोह और अत्यंत लोभ उत्पन्न करने वाला वेश धारण करके बुद्ध के रूप में बहुत से उपधर्मों का उपदेश करेंगे। कलयुग के अंत में जब सत्पुरुषों के घर भी भगवान की कथा होने में बाधा पड़ने लगेगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य पाखंडी और शूद्र राजा हो जाएंगे। यहाँ तक कि कहीं भी स्वाहा, स्वधा और वषटकार की ध्वनि देवता पितरों के यज्ञ श्राद्ध की बात तक नहीं सुनाई पड़ेगी। तब कलयुग का शासन करने के लिए भगवान कल की अवतार ग्रहण करेंगे। जब संसार की रचना का समय होता है, तब तपस्या, 9 प्रजापति, मरीच आदि ऋषि और मेरे रूप में, जब सृष्टि की रक्षा का समय होता है, तब धर्म विष्णु, मनु देवता और राजाओं के रूप में, तथा जब सृष्टि के प्रलय का समय होता है, तब अधर्म रुद्र तथा क्रोध वन नाम के सर्प एवं दैत्य आदि के रूप में सर्वशक्तिमान भगवान की माया विभूतियां ही प्रकट होती हैं। अपनी प्रतिभा के बल से पृथ्वी के एक एक धूल कण को गिन चुकने पर भी जगत में ऐसा कौन पुरुष है जो भगवान की शक्तियों की गणना कर सके। जब वे त्रिविक्रम अवतार लेकर त्रिलोकी को नाप रहे थे, उस समय उनके चरणों में अदम्य वेग से प्रकृति रूप अंतिम आवरण से लेकर सत्यलोक तक सारा ब्रह्मांड कांपने लगा था। तब उन्होंने ही अपनी शक्ति से उसे स्थिर किया था। समस्त सृष्टि की रचना और संहार करने वाली माया उनकी एक शक्ति है। ऐसी ऐसी अनंत शक्तियों के आश्रय उनके स्वरूप को न मैं जानता हूँ और न वे तुम्हारे बड़े भाई सनकादि ही। फिर दूसरों का तो कहना ही क्या है। आदिदेव भगवान शेष सहस्त्र मुख से उनके गुणों का गायन करते आ रहे हैं, परंतु वे अब भी उसके अंत की कल्पना नहीं कर सके। जो निष्कपट भाव से अपना सर्वस्व और अपने आप को भी उनके चरण कमलों में निछावर कर देते हैं, उन पर वे अनंत भगवान स्वयं ही अपनी ओर से दया करते हैं और उनकी दया के पात्र ही उनकी दुस्तर माया का स्वरूप जानते हैं और उसके पार जा पाते हैं। वास्तव में ऐसे पुरुष ही कुत्ते और सियारों के कलेवा रूप अपने और पुत्र आदि के शरीर में ये मैं हूँ और ये मेरा है ऐसा भाव नहीं करते। प्यारे नारद, परम पुरुष की उस योग माया को मैं जानता हूँ तथा तुम लोग भगवान शंकर, दैत्य कुलभूषण प्रहलाद, शतरूपा, मनु पुत्र प्रियव्रत आदि प्राचीन वर, ऋभु और ध्रुव भी जानते हैं। इनके सिवा इक्ष्वाकु, पुरुरवा, मुचुकुंद, जनक, गाध, रघु, अम्बरीश, सगर, गय, ययाति आदि तथा मानधाता, अलर्क, शतधन्वा, अनु, रंतिदेव, भीष्म, बलि, अमूर्तरय, दिलीप, सौभर, उर्तक, शिबी, देवल, पिप्पलाद, सारस्वत, उद्धव, पराशर, भूरिसेन एवं विभीषण, हनुमान, सुखदेव, अर्जुन, अरिष्टसेन, विदुर और श्रुतदेव आदि महात्मा भी जानते हैं। जिन्हें भगवान के प्रेमी भक्तों का सा स्वभाव बनाने की शिक्षा मिली है, वे स्त्री, शूद्र, हूण, भील और पाप के कारण पशु पक्षी आदि योनियों में रहने वाले भी भगवान की माया का रहस्य जान जाते हैं और इस संसार सागर से सदा के लिए पार हो जाते हैं। फिर जो लोग वैदिक सदाचार का पालन करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है।
परमात्मा का वास्तविक स्वरूप एक रस, शांत, अभय एवं केवल ज्ञान स्वरूप है। न उसमें माया का मल है और न तो उसके द्वारा रची हुई विषमताएं ही। वह सत और असत दोनों से परे हैं। किसी भी वैदिक या लौकिक शब्द की वहाँ तक पहुँच नहीं है। अनेक प्रकार के साधनों से संपन्न होने वाले कर्मों का फल भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। और तो क्या, स्वयं माया भी उसके सामने नहीं जा पाती, लजा कर भाग खड़ी होती है। परम पुरुष भगवान का वही परम पद है। महात्मा लोग उसी का शोक रहित अनंत आनंद स्वरूप ब्रह्म के रूप में साक्षात्कार करते हैं। संयमशील पुरुष उसी में अपने मन को सम्माहित करके स्थित हो जाते हैं। जैसे इंद्र स्वयं मेघ रूप से विद्यमान होने के कारण जल के लिए कुआं खोदने की कुदाल नहीं रखते, वैसे ही वे भेद दूर करने वाले ज्ञान साधनों को भी छोड़ देते हैं। समस्त कर्मों के फल भी भगवान ही देते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार जो शुभ कर्म करता है वह सब उन्हीं की प्रेरणा से होता है। इस शरीर में रहने वाले पंचभूतों के अलग अलग हो जाने पर जब ये शरीर नष्ट हो जाता है, तब भी इसमें रहने वाला अजन्मा पुरुष आकाश के समान नष्ट नहीं होता। बेटा नारद, संकल्प से विश्व की रचना करने वाले षडैश्वर्य संपन्न श्री हरि का मैंने तुम्हारे सामने संक्षेप से वर्णन किया। जो कुछ कार्य कारण अथवा भाव अभाव है वह सब भगवान से भिन्न नहीं है। फिर भी भगवान तो इससे पृथक भी हैं ही। भगवान ने मुझे जो उपदेश किया था वह यही भागवत है। इसमें भगवान की विभूतियों का संक्षिप्त वर्णन है। तुम इसका विस्तार करो। जिस प्रकार सबके आश्रय और सर्व स्वरूप भगवान श्री हरि में लोगों की प्रेममयी भक्ति हो, ऐसा निश्चय करके इसका वर्णन करो। जो पुरुष भगवान की अचिंत्य शक्ति माया का वर्णन या दूसरे के द्वारा किए हुए वर्णन का अनुमोदन करते हैं अथवा श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण करते हैं, उनका चित्त माया से कभी मोहित नहीं होता। आज की कथा बस यहीं तक। आगे की कथा अवश्य सुनिएगा। जय माता दी, जय भोलेनाथ।